इधर चिंता हुई सर्वानंद मिश्रा को, दूसरे लोगों को भेजा और दूसरे लोग जब गए तो उन्होंने देखा ये जगुआ और मधुआ गोस्वामी जी महाराज के साथ स्नान करने के लिए गंगा जी में गए हुए हैं, गोस्वामी जी महाराज की सेवा कर रहे हैं। इस तरह इसके बाद भी हो रामचरितमानस को चोरी करने के अनेक प्रयास किए गए, लेकिन सफलता नहीं मिली। गोस्वामी जी महाराज काशी में रहते हुए भगवान विश्वनाथ और माता अन्नपूर्णा को श्री रामचरितमानस का पाठ सुनाया। विश्वनाथ मंदिर में गोस्वामी जी महाराज की कथा होती थी। एक दिन ऐसा हुआ, ग्रंथ जब रखा गया और सवेरा हुआ तब देखा गया भगवान शंकर ने ही हस्ताक्षर कर दिए थे, सत्यम शिवम सुंदरम लिखकर। और यह बात जब काशी में फैली तो पाखंडियों को खूब ईर्ष्या होने लगा, पुनः नष्ट कर देने का प्रयास किया गया। और तब भविष्य दृष्टा गोस्वामी जी महाराज ने वह रामचरितमानस की प्रथम प्रति, प्रथम पांडुलिपि जो अपने हाथों से लिखी थी, उस ग्रंथ को अपने मित्र काशी के राजा टोडरमल, ये टोडरमल जी वही हैं जो सम्राट अकबर के दरबार में 9 रत्नों में से एक माने जाते थे। और वर्णन तो ऐसा भी प्राप्त होता है कि ये टोडरमल जो थे वही वित्त अधिकारी थे अकबर के दरबार में, मित्र थे गोस्वामी जी महाराज के, इसलिए वह ग्रंथ टोडरमल के यहाँ रख दिया गया। टोडरमल राजा थे, उन्होंने चांदी की पेटी बनवाई और उस चांदी की पेटी में रामचरितमानस का ग्रंथ सुरक्षित रख दिया गया। गोस्वामी जी महाराज ने उसी समय कह दिया था कि ध्यान रहे टोडरमल जी, मेरा यह ग्रंथ आपके घर पर ही रहेगा और यहाँ से यदि इसे हटाया गया तो यह ग्रंथ लुप्त हो जाएगा। टोडरमल के यहाँ ग्रंथ सुरक्षित रखा गया। पीढ़ियां आती गई, समय गुजरता गया, ग्रंथ का बड़ा पूजन उस परिवार के द्वारा होता था। उसी के घर में उसकी एक नातिन हुई टोडरमल जी की, बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ मानस जी का पारायण करती थी। वह कन्या जब विवाह के योग्य हुई और विवाह के बाद पश्चात विदाई के बाद जब अपने ससुराल को जाने लगी तो उन्होंने विचार किया कि इस ग्रंथ की सेवा यहाँ कौन करेगा, मैं अपने साथ इसे ले चलती हूँ। ऐसा सोचकर वह पेटी चांदी की जिसमें ग्रंथ था अपनी डोली में रखवा दिया। और डोली जब ससुराल पहुंची, पेटी को उतारने का जब समय आया तो पेटी हल्की महसूस हुई और ताला खोलकर जब देखा गया तो वहां से मानस जी के ग्रंथ गायब थे। ये गोस्वामी जी महाराज की प्रथम पांडुलिपि थी और इस वर्णन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि गोस्वामी जी महाराज की प्रथम पांडुलिपि अब इस जगत में नहीं है। गोस्वामी जी महाराज ने एक दूसरी प्रति का लेखन किया। दूसरी प्रति भी गोस्वामी जी महाराज ने उन्हीं दिनों में अपने रहते लिखी रामचरितमानस में, जहां पर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जीवनी का वर्णन है। वहां यह बात गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित रामायण में रामचरितमानस में उल्लिखित है। गोस्वामी जी महाराज ने दूसरी प्रति लिखी, यह बात लिखा हुआ है। और दूसरी प्रति जब लिखी तब भी चोरी करने का जो षड्यंत्र था वो कहाँ रुका, नहीं रुका, आगे तक चलता रहा। और अंत में स्थिति यहाँ तक आई, बहुत बाद में गोस्वामी जी महाराज के ग्रंथ की चोरी हो ही गई। चोर लोग मानस जी की 7 कांडों की प्रतियां चोरी करके भाग रहे थे। लोग पीछे दौड़े, चोरों ने वह ग्रंथ नदी में फेंक दिया और नदी में फेंक देने के बाद केवल और केवल अयोध्या कांड शेष रहा। बाकी कांड पानी में गल गए ऐसा कहा जाता है। और
और गोस्वामी जी महाराज की द्वितीय प्रति की वह अयोध्या कांड वाली पांडुलिपि आज भी राजापुर में सुरक्षित है, जिसका दर्शन सब लोग जो राजापुर की यात्रा पर जाते हैं उन्हें प्राप्त होता है। इस तरह फिर गोस्वामी जी महाराज के जो मित्र थे, बेनी माधव मित्र भी थे, शिष्य भी थे। बेनी माधव ने विचार किया बार बार चोरी का प्रयास हो रहा है, इसलिए यद्यपि गोस्वामी जी महाराज ने द्वितीय पांडुलिपि की सर्जना की है, फिर भी मुझे भी गोस्वामी जी महाराज की लिखी हुई रामचरितमानस की कॉपी करनी चाहिए। यह सोचकर बेनी माधव जी ने भी अपने हाथों से गोस्वामी जी महाराज की पांडुलिपि की प्रतिलिपि कर ली। यह हमारा सौभाग्य रहा कि आज मानस जी की जो प्रतियां हम लोग पढ़ते हैं, उन प्रतियों में बालकांड, अयोध्या कांड और सुंदरकांड, ये तीनों कांड तो गोस्वामी जी महाराज की पांडुलिपि की प्रतिलिपि है, और अन्य जो कांड है वो बेनी माधव जी के द्वारा जिस प्रतिलिपि को की गई थी वहां से पाठ लिया जाता है। आइए, गोस्वामी जी महाराज ने जगत को क्या दिया, इसका वर्णन कौन कर सकता है। और यह बात बार बार दोहराई भी जाती है गोस्वामी जी महाराज के संदर्भ में। आज बस इतनी चर्चा। चले रामचरितमानस की उस काव्य पंक्ति पर। कल इसी पंक्ति पर चर्चा हो रही थी। जीव चराचर बस के राखे, सो माया प्रभु सो भय भाखे। यह चराचर जीव भगवान की अविद्या माया के वश में है। इतनी प्रबल है यह माया। दैवी है शाम गुणमयी मम माया दुरत्यया, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेतां तरन्ति ते। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए माया के संदर्भ में यह बात कही थी। इस माया ने किसी को नहीं छोड़ा। रामचरितमानस में भी जो कथा प्रसंग हम लोग पढ़ते हैं, सती का मोह, नारद मोह, ये भगवान की इसी माया का प्रभाव है। भगवान की माया से कोई बच नहीं सकता। मैंने बहुत पहले कभी किसी ग्रंथ में नारद जी के एक बार और मोहित होने की कथा पढ़ी थी। आइए निवेदन करूं। एक बार देवर्षि नारद भगवान कृष्ण से मिले। भगवान कृष्ण से कहा, कन्हैया मैं आपकी माया को देखना चाहता हूं। भगवान कृष्ण ने मना किया। बोले, नारद जी महाराज, माया देखने का मनोरथ न करो। नारद जी बार बार आग्रह कर रहे थे, नहीं महाराज, मैं आपकी माया का दर्शन करना चाहता हूं। भगवान नारद जी को साथ लेकर द्वारिका के राजमहल से निकले, बाहर घूमने लगे, टहलने लगे। थोड़ी दूर जाने पर भगवान ने नारद जी से कह दिया, द्वारिका से कुछ दूर जा चुके थे। और तब भगवान कृष्ण ने नारद से कहा, नारद जी मुझे बड़ी प्यास लग रही है, जल के बिना मेरा एक पांव भी आगे बढ़ने को तैयार नहीं है। अस्तु मैं यहाँ बैठ जाता हूँ, आप जल की व्यवस्था कर दीजिए। देवर्षि नारद जल लेने के लिए निकट के गांव में गए, और जब निकट के गांव में देवर्षि नारद गए, तब वहां किसी का विवाह हो रहा था, किसी कन्या का। उस विवाह को नारद जी ने देखा, और जब नारद जी ने उस कन्या के विवाह को देखा, विवाह कैसा होता है सब लोग जानते हैं, तो नारद
का असर पड़ा। देवर्षि नारद भी विवाह करना चाहने लगे। और बातें बहुत लंबी है, बहुत संक्षेप में कहूं, अंततः नारद जी का विवाह हो ही गया। और कहते हैं उसके पश्चात नारद जी के 14 बच्चे हुए। बहुत दिन बीत गए, भगवान का ध्यान जाता रहा। बहुत दिनों के बाद जब मति पलटी नारद जी की, पुनः आए सब छोड़कर, देखा भगवान पानी का इंतजार करते हुए बैठे हैं। नारद जी ने बहुत क्षमा याचना की। ये है माया, ये किसी को छोड़ती नहीं है, इसलिए तो कह दिया जीव चराचर सचराचर, कोई बचेगा नहीं। माया भगवान की दो तरह की होती है, एक का नाम है विद्या माया, दूसरे का नाम है अविद्या माया। अविद्या माया जिसकी चर्चा चल रही है, बोले एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जाबस जीव पराभव कूपा। ये बड़ी दुष्ट है, दुख देने वाली है, और इसी माया के प्रभाव के कारण यह जीव भव कूप में फंसा हुआ है। बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, यह प्रक्रिया जो चलती है, ये अविद्या माया का ही परिणाम है। और इसकी सेना बहुत बड़ी है, व्यापी रहे संसार मोह, माया कटक प्रचंड, सेनापति कामादि भट, दंभ कपट पाखंड। ये दंभ कपट पाखंड का भाव, कामादि विकार, ये सब माया के सेनापति। और इनसे बचना संभव नहीं है। वो तो जिनके ऊपर भगवान की महती कृपा हो जाएगी, भगवान अपनी भक्ति ही जिसे दे देंगे, भगवत कृपा से वो बच सकते हैं। अपने पुरुषार्थ के बल पर तो कोई नहीं। ऐसी प्रबल माया भी भगवान की दासी है। सो दासी रघुबीर के, समुझे मिथ्या सोपी, छूटन राम कृपा बिनु, नाथ कहूं पद रोपी। गोस्वामी जी महाराज ने उत्तरकांड में लिखा, भगवान की कृपा यदि हो जाए तब माया की निवृत्ति हो सकती है। सो माया जो माया सब जग ही नचावा, जासु चरित लखी काहु न पावा। ऐसी प्रबल माया भी, बोले सोई प्रभु भ्रू, विलास खगराजा, नटी व सहित समाजा। ऐसी प्रचंड शक्ति बलवती माया भगवान के भ्रू विलास से नाचती है। माने भगवान की भ्रिकुटी, भगवान की भौहों के इशारे पर यह माया नाचती है। ऐसा प्रभाव है भगवान का। इसलिए भगवान की चरणों में जो भी गया, उनकी माया निवृत्ति हुई भगवान की कृपा के कारण। एक है अविद्या माया जिसकी चर्चा हो रही थी, और दूसरी विद्या माया है, ये सुख देने वाली माया है। पुनि रघुबीर ही भगति पियारी, माया खल नर्तकी बिचारी। भगति ही सानु कूल रघुराया, ताते ते डर पति अति माया। एक माया विद्या माया है। विद्या माया भगवान की प्यारी है, ये भगवान के साथ नित्य विराजती है। यही विद्या माया भगवान की आह्लादनी शक्ति के रूप में जानी जाती है। अर्थात इसी माया का नाम, विद्या माया का नाम ही भक्ति है। राम भगति निरुपम निरुपाधि, बसई जासुर सदा आबाधी। तेहि बिलो की माया सकुचाई,
करी न सकई कछु निज प्रभुताई। जब विद्या माया का आगमन जीव मात्र के हृदय में हो जाता है, अर्थात भगवान की कृपा से जब किसी के जीवन में विद्या माया का आगमन हो जाता है, तो विद्या माया के आगमन हो जाने पर यह अविद्या माया जो है वो संकुचित हो जाती है, और तब अविद्या माया का प्रभाव उस व्यक्ति के ऊपर नहीं पड़ता। माता कौशल्या ने जब भगवान के विश्व रूप का दर्शन किया तो यही अनुभव तो माता कौशल्या ने किया था। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, देखी माया सब विधि गाढ़ी, अति सभी तजोरे कर ठाढ़ी। देखा जीव नचावहि जाही, देखी भगति जो छोड़ई ताही। अविद्या माया जीव को बंधन में बांधती है और विद्या माया जीव को बंधन से मुक्त करती है। देखी भगति जो छोड़ई ताही, अर्थात माया का तात्पर्य यहाँ अविद्या माया जीव को बंधन में बांधती है और भक्ति जीव को बंधन से मुक्त करती है। लेकिन यह इतना आसान नहीं है जितना कहने में आसान लगता है। ये भक्ति देवी का आगमन बिना भगवान की विशेष कृपा के संभव ही नहीं है। और महाराज, इस भक्ति को प्राप्त करने के लिए साधक जब मार्ग पर आगे बढ़ता है तो सब लोग जानते हैं, सबका अनुभव है, बहुत प्रकार के उत्पात होने लगते हैं ताकि व्यक्ति मार्ग से भटक जाए। और इसमें ऐसा नहीं है कि केवल और केवल अविद्या माया ही आती है, केवल अविद्या माया षड्यंत्र करती है, ऐसा नहीं है। अविद्या माया के साथ साथ और भी कुछ देवगण हैं हमारे, राक्षस भी उत्पात करते हैं, देवता भी उत्पात करते हैं, ताकि इनके जीवन में भक्ति ना आए और भगवान का विशेष प्रयास कृपा हो तो जीवन में भक्ति आती ही है। गोस्वामी जी महाराज ने कहा, बोले भ्रिकुटी विलास नचावई ताही, अस प्रभु छाड़ी भजिया कहु काही। ऐसी प्रबल अविद्या माया को भी भगवान अपनी भ्रिकुटी पर नचाते हैं। परसों की कथा में मैंने अनुरोध किया था, अविद्या माया भगवान के उतने निकट नहीं जा सकती जितनी विद्या माया जाती है। विद्या माया तो भगवान के साथ ही विराजती है, अविद्या माया थोड़ी दूर रहती है, जाती है भगवान के पास, भगवान से कुछ बोलती भी है, ऐसा वर्णन प्राप्त हुआ है। अविद्या माया भगवान से कुछ बोलती भी है, लेकिन भगवान अविद्या माया से नहीं बोलते और उन्हें आदेश देते हैं, भगवान नहीं बोलते हैं, इसीलिए भ्रिकुटी के बल पर नचाते हैं। भ्रिकुटी विलास नचावई ताही। जिस अविद्या माया को, बलवती माया को भगवान अपने भ्रिकुटी के बल पर नचाते हैं, ऐसे भगवान को छोड़कर अस प्रभु छाड़ी भजिय कहु काही। ऐसे दीन बंधु दीनानाथ परमात्मा श्री राम को छोड़कर और किसका भजन किया जाए। अर्थात केवल और केवल भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज का ही भजन करना चाहिए। भगवान का भजन जब जीव करता है तब सनई है धीरे धीरे दुष्ट प्रवृत्तियां मिटती जाती हैं, विकार कम होने लगते हैं, साधना प्रगाढ़ होती जाती है, विकार कम होने लगते हैं। और एक समय ऐसा आता है
कि भगवान की अहेतुकी कृपा उस साधक के ऊपर हो जाती है, तब भक्ति देवी का आगमन ही हो जाता है। महर्षि वाल्मीकि कह रहे हैं कि भक्ति देवी भव बंधन से छुड़ाती हैं। भगवान राम को छोड़कर अन्यों का भजन उतना उचित नहीं। भाई अगर पेड़ को हरा भरा रखना हो तो शाखा पत्तों में जल डालने की कोई आवश्यकता नहीं। पेड़ के जड़ में अगर जल डाल दिया जाए तो पूरे पेड़ का पोषण हो जाता है, और जड़ को छोड़कर शाखा पत्तों में जल डाला जाएगा तो पेड़ मरेगा ही। एक सुंदर श्लोक प्राप्त होता है ग्रंथों में, आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरं सर्वदेवं नमस्कारः केशवं प्रति गच्छति। यद्यपि चाहे पूजा किसी की जाए, अंत में वह पूजा, वह प्रार्थना, वह नमस्कार भगवान केशव को ही प्राप्त होता है। तथापि तब भी वाल्मीकि जी कह रहे हैं जग पे खन। यहाँ भगवान श्री राम की महत्ता का प्रतिपादन गोस्वामी जी महाराज के द्वारा भगवान का ही भजन करना चाहिए। अस प्रभु छाड़ी बजई को आना। और बड़ी विडंबना है, हम लोगों ने तो, बहुत लोगों ने समाज में देखने को प्राप्त होगा, यदि उनसे पूछा जाए आप किसकी उपासना करते हैं, आपके कुल देवता कौन है, अथवा आपके इष्ट देवता कौन है, बहुत लोगों को इष्ट देवता ही पता नहीं। और हम में से बहुत लोगों ने देवताओं को छोड़कर निशाचरों को पूजा है। निशाचरों को की पूजा हमने की है, भूतों की पूजा हम लोग कर रहे हैं बहुत लोग। यह उचित नहीं। श्री राम को छोड़कर अन्य के पास जाने की आवश्यकता नहीं। क्यों? इसलिए कि श्री राम ही सुप्रीम पावर है। वाल्मीकि जी कह रहे हैं जग पे खन, जग पे खन तुम देख निहारे, विधि हरि शंभु न चावन हारे। बोले देव न जाने मर्म तुम्हारा, और तुम ही को जान निहारा। जग पे खन तुम देख निहारे। यह संसार ही रंगमंच है। देखने वाला, दृष्टा और नचाने वाला ये कौन है? तो जग पे खन तुम देख निहारे, विधि हरि शंभु नचाव निहारे। भगवान विधि अर्थात ब्रह्मा, भगवान विष्णु और भगवान शंकर, इन तीन जो बड़े देवता हमारे यहाँ कहे गए, इनको भी आदेश देने वाले भगवान श्री राम है। साकेत बिहारी श्री राम जी भगवान श्री राम के आदेश का पालन ये तीनों देवता करते हैं और अपने अपने विभागों का विधिवत संचालन करते हैं। ये भी भगवान के रहस्य को जानने में समर्थ नहीं है, तो जीव कैसे जानेगा? अस्तु, इन कारणों से भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज का ही भजन जीव को करना चाहिए, क्योंकि ऐसा देवता और कोई मिलने वाला नहीं। जितने कृपालु भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज हैं, भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज के भावों पर अगर दृष्टि दिया जाए तो प्रभु तरुतर कपिडार पर देखिए आप समान, तुलसी कहूं न राम सो साहिब सील निधान। बंदर पेड़ के ऊपर बैठे हैं, सेवक ऊपर बैठे हैं और स्वामी भगवान राम नीचे बैठे हैं। संसार में ऐसा स्वामी कौन होगा जो स्वयं नीचे बैठे
और अपने सेवकों को ऊपर बैठाए। इसलिए गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, जो संपत्ति शिव रावण ही, दिन दिए 10 माथ, सोई संपदा विभीषण ही, सकुच दिन रघुनाथ। जो संपत्ति शिव रावण है, जो संपदा, लंका की सारी संपदा भगवान शंकर ने लंकेश को दिया। जो संपत्ति शिव रावण ही, दिन दिए 10 माथ। क्यों मिला रावण को? क्योंकि रावण ने अपने सिर को काट कर पुष्प मानकर भगवान शिव में चढ़ाए थे। इतना बड़ा बलिदान करने के कारण अथवा इतने बड़े बलिदान के परिणाम स्वरूप लंका का राज्य मिला रावण को, और उसी लंका का साम्राज्य भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज ने विभीषण को सकुचाते हुए दिया। जो संपत्ति शिव रावण ही, दिन दिए 10 माथ, सोई संपदा विभीषण ही, सकुच दिन रघुनाथ। संकोच में भरकर भगवान वही संपत्ति दे रहे हैं, इतने कृपालु हैं। और भी देखिए, भगवान राम 14 वर्ष के लिए वनवास को गए। क्या आवश्यकता थी इसकी? आवश्यकता थी इसलिए प्रभु गए। राज तिलक राम जी का जो हो रहा था, उसमें राम जी का मन नहीं था। भगवान राम केवल और केवल संसार के लोगों को सुख देने के निमित्त वन को गए। स्वयं कंटकाकीर्ण मार्ग में आगे बढ़ते हुए कष्ट पाया राम जी ने और लोगों को सुख दिया। और इसी कारण गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, सत्य संध बालक श्रुति से तू, राम जन्म जग मंगल हेतु। भगवान का जन्म केवल और केवल विश्व मंगल के लिए होता है। और उनका नाम जो राम है ना, उसका एक अर्थ तो यह भी है, रा से राष्ट्र और म से मंगल। जो देवता राष्ट्र का मंगल करते हैं, ऐसे देवता को राम कहते हैं, जिनका जन्म जगत के कल्याण के लिए ही हुआ है। रावण को मारने के लिए भगवान का जन्म नहीं हुआ है। हाँ, भगवान के हाथों रावण मारा गया, ये अलग बात है, ये छोटा कारण है, मुख्य कारण नहीं है। मुख्य कारण इसलिए नहीं है क्योंकि जो परमात्मा केवल विचार करते ही संसार का सृजन कर सकते हैं। भाई, कोई एक बढ़ई जब एक कुर्सी को बनाता है तो लकड़ियां लाता है, तमाम प्रकार के औजार लाता है, खटखट की आवाज आती है, परिश्रम करता है, तब कुछ दिनों में एक कुर्सी बना पाता है। ये दुनिया भगवान ने जब बनाई तो कोई सामग्री लाने की आवश्यकता तो नहीं पड़ी। भगवान के मन में क्षोभ उत्पन्न हुआ, भगवान के मन में विचार आया दुनिया बनाना चाहिए, भगवान ने संकल्प किया और दुनिया बन गई। तो जो दुनिया को बना सकता है ऐसा परमात्मा अगर रावण को मारना चाहे तो चुटकी में संकल्प लेते और रावण मर जाता। तो भगवान का जन्म विश्व मंगल के लिए। आइए, समय पूर्णता पर है, अस्तु अपनी वाणी को यहीं विराम देते हुए मैं आमंत्रित करूं आदरणीय पटेल जी को। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद।